Hello students, let's read the question. So the question is match the following and select the correct option. कॉलम 1 दिया, कॉलम 2 दिया है, मैच करके बताना है कौन सा ऑप्शन में करेक्ट मैच है. सबसे पहले यहाँ डाउन सिंड्रोम है, तो डाउन सिंड्रोम में हमें पता है क्या होता है, क्या है 21st क्रोमोसोम जो होगा ये जिस इंडिविजुअल में होगा उसमें जो 21st क्रोमोसोम जो होगा उसमें एक एडिशनल कॉपी आ जाता है. अगर हम देखें 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है तो यहाँ पे एक एडिशनल ये वाला एक्स्ट्रा यहाँ पे आ जा रहा है जिसकी वजह से ट्राइसोमिक कंडीशन हो रहा है. एंड यहाँ पे नॉर्मली हमें पता है 44 ऑटिज्म्स होते हैं लेकिन एक ऐड होने की वजह से 45 हो जा रहा है. और ये एक्स्ट्रा आने की वजह से अगर हम देखें फिजिकल अपीयरेंस जो है उसका बॉडी का अगर हम देखें इंडिविजुअल का वो बहुत उसमें अफेक्ट होता है. जैसे उसमें क्या होगा, शॉर्ट स्टैचर्ड विथ स्मॉल राउंड हेड होगा, देन फरो टंग, देन पार्शियली ओपन माउथ होगा. इसके अलावा अगर हम देखें जो पाम ब्रॉड होगा और जो पाम क्रीजेस अगर हम देखें उसमें प्रेजेंट, एंड जो फिजिकल एंड साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट है वो रिटार्ड होगा इसकी वजह से. तो डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से हो रहा है, एडिशनल कॉपी ऑफ 21st क्रोमोसोम. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डी का क्या होना चाहिए, डी का फर्स्ट होना चाहिए. नेक्स्ट फिनाइल कीटोन्यूरिया, तो अगर देखा जाए नॉर्मली एक एंजाइम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ये एक एंजाइम है जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो फिनाइल एलेनिन इसका कन्वर्जन किसमें, टायरोसिन में, इसमें इन्वॉल्व है टायरोसिन में. तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक जीन जो है जो एनकोड करे इसके लिए, इसमें जब म्यूटेशन होगा, म्यूटेशन होने की वजह से क्या होगा, ये प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो इसके लैक होने की वजह से फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट नहीं हो रहा टायरोसिन में, तो इसका एक्यूमुलेशन होगा और ये प्रोड्यूस नहीं हो रहा, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो क्या हो जाएगा, रिटार्ड हो जा रहा है. तो अगर देखा जाए फिनाइल कीटोन्यूरिया एक तरह का क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे दोनों क्रोमोसोम अगर हम देखें यहाँ दोनों में अगर इस जीन पे म्यूटेशन होगा तभी जाके यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है. तो अगर देखा जाए मेटाबॉलिक एरर है लिंक टू ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, तो यहाँ पे सी का क्या होगा, सी का सेकंड होगा. नेक्स्ट हीमोफीलिया की अगर हम बात करें, हीमोफीलिया में क्या होता है कि म्यूटेशन होने की वजह से यहाँ पे म्यूटेशन होने की वजह से जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटीन्स जो कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग. तो अगर देखा जाए यहाँ पे म्यूटेशन की वजह से जो प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं ब्लड क्लॉटिंग में ये अफेक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा. तो हीमोफीलिया में ऐसा होता है. और ये क्या होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, डिसऑर्डर. तो अगर देखा जाए एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, इसका जो जीन जो यहाँ पे म्यूटेशन जिसमें हो रहा है ये एक्स लिंक है, मतलब ये जो जीन है कहाँ प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम पे. और रिसेसिव डिसऑर्डर है कि अगर यहाँ पे 2 एक्स अगर होगा तो इन दोनों में ही अफेक्टेड वाले जीन होंगे तभी जाके ये एक्सप्रेस हो रहा है. तो अगर देखा जाए यहाँ पे ये वाला क्या है, यहाँ पे जो ये क्या है, सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है हीमोफीलिया. सो बी का क्या होगा, थर्ड होगा. नेक्स्ट जो लास्ट में मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो होता है ये एक तरह का क्या, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट होता है, जिसमें क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे म्यूटेशन की वजह से क्या हो जाएगा, म्यूटेशन की वजह से जो मसल वेस्टिंग होगा और अगर देखा जाए मसल वीकनेस होगा. तो अगर देखा जाए ये जो है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट वाला है ट्रेट. ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होगा कि अगर एक भी यहाँ पे अफेक्टेड वाला जीन प्रेजेंट है तो होमोलोगस क्रोमोसोम में अगर इसमें नॉर्मल इसमें अफेक्टेड है तब भी यहाँ पे क्या होगा, एक्सप्रेस होगा ये वाला जो ट्रेट है. तो अगर देखा जाए ए का क्या होना चाहिए, ए का 4 होना चाहिए, यहाँ पे ए का 4. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए का क्या होना चाहिए, 4, ए का 4 यहाँ दिया, बाकी सब में अगर हम देखें गलत दिया, यहाँ 1 दिया, यहाँ पे 1, यहाँ थर्ड दिया है. तो करेक्ट आंसर ये वाला होगा, बी का थर्ड होना चाहिए, हमें पता है बी का थर्ड होना चाहिए, सही है. देन सी का यहाँ पे सेकंड अगर हम देखें सेकंड होना चाहिए, सही है. डी का फर्स्ट होना चाहिए. करेक्ट आंसर वुड बी दिस थर्ड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द